प्यारे दोस्तों, आप देखते होंगे कि सत्यनारायण भाई ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमडी हैं। और छोड़िए, वो डिग्री वाले बहुत सारे चोर भी होते हैं। देखो डॉक्टर कैसे वो फरेबी बना था। वो क्रिमिनल था। वो डॉक्टर का एक ग्रुप था। वो पूरे भारत को उड़ाना चाहता था। तो प्रोफेशन पर मत जाओ। लेकिन ये भी एक डॉक्टर है, लेकिन ये एक महान डॉक्टर है। जानबूझ के इन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ा है और हमेशा याद रखते हैं। एक फ़ोटो टांगने का कोशिश में लगे हैं, लेकिन टांगे नहीं हैं। हिपोक्रेट्स का टांगने वाले हैं। ये टांगेंगे और उससे प्रेरणा लेते हैं ये कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में धंधाबाजी करने नहीं आया हूँ, बट्टेबाजी करने नहीं आया हूँ। मैं जो हिपोक्रेट्स का ओथ लिया था उसका पालन करने आया हूँ। क्योंकि ये इत्तेफाक से इनके यहाँ कुछ लोग आते थे। जब इन्होंने शुरू में बीबी नगर में छोटा सा क्लिनिक खोला था तो इनके पास कुछ पैसे आते थे। 5 रुपया इनका कंसल्टेंसी फ़ी था। और बाकी कुछ लोग चालाक, बहुत चतुर सियान सोचता था कि यार इससे थोड़ा दोस्ती लगाएं और इसका पैसा से कुछ रियल एस्टेट करें। तो ये लोगों को पैसा देते थे। और जब ये पैसा देते थे तो चालाक लोग इनसे पैसा बराबर लेने के लिए इनको भी चस्का लगाता था। और उस चस्के में ये भी करोड़पति हो गए। बहुत ज़मीन खरीद लिए। थोड़ा गार्डन है, बहुत कुछ है। ज़मीन के प्रति इनकी आकर्षण हुई। लेकिन फिर सोचा, अरे मैं डॉक्टर क्यों बना? हिपोक्रेट्स का फ़ोटो लगाने का सोच रहा हूँ, 40 साल से लगाया नहीं। लेकिन दिल तो दिमाग में तो हिपोक्रेट्स ही है, क्योंकि ईमानदार है। ये नाम है सत्यनारायण। ये सच है, सच है, बहुत सच है। माँ से प्रेरणा मिली थी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार, मैं पढ़ लिख के गधा क्यों बनूंगा। वो घटना मेरे साथ भी हुई। जब मानवरत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी पद्म भूषण के साथ में था तो बोले, वीरेंद्र नौकरी करोगे तो कभी धनवान नहीं बन सकते। मैं आज जो भी हूँ रियल एस्टेट से हूँ। इसीलिए क्या करो, रियल एस्टेट करो, ज़मीन खरीदो, ज़मीन बेचो। और वो बहुत लोग करके आज अरबपति हो गए। और वो बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। गाड़ियों में घूम रहे हैं, बंगले हैं। घमंड और अहंकार इतना हो गया है कि बोलते हैं घर में घास भेज के जला दूंगा। तो ये बोले मुझे अहंकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लूँगा। तो मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ, मानव की सेवा करूँ। और डॉक्टर है, छोड़िए डॉक्टर तो हैं। लेकिन पिंगलेडी साहब बोले थे मुझे 30 साल पहले कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड है। ये विकास के रास्ते पर इतना आगे जाना चाहता है कि चांद सूरज सितारे इसके सामने टिमटिमाने लगेंगे। और आज करके दिखाया ये बंदा। बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया से हर जगह इसके बाल बच्चे ही देश की सेवा कर रहे हैं। और ये आदमी मेरे को हेल्प क्यों कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो किसी काम का नहीं इनको। नौ विद्या ने बाहुबला, नौ गेठी निकसुतान, मौसम पतित पतंग के तुम क्यों पति राखे मेरे राम श्री सत्यनारायण भाई। भाई देखो, हम तो गिरे हुए हैं भाई, फकीर हैं। हमारा क्या, कुछ भी नहीं है। न आगे नाथ न पीछे पगा, बिना छान का कूदे गधा। सब गधा बना दिया मेरी बीवी और बेटी ने। सोचे थे क्या हो गया क्या। तो मैं उसी में समझौता कर लिया हूँ। क्योंकि मैं तो समझौता नहीं करता हूँ। मैं तो स्वर को उतारने की ताकत रखता हूँ। खुदी को कर बुलंद ना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन करेगी। कहीं स्वर्ग तो उतारा है, स्वर्ग को पकड़ के ला सकता हूँ। लेकिन दूसरे के भरोसे जीने वाले साले डुबा दिया। क्या करूँ, मार डालो, कत्ल कर दो। अरे जीने दो, जीने दो। बताया था सत्यनारायण को एक कहानी। एक राजा था, उसका प्रोजेक्शन हुआ कि तुम शुगर के बच्चे के रूप में पैदा लेगा। तो राजा दुखी हो गया। गू खाऊंगा, पैखाना खाऊंगा, गलीज रहूंगा, गंदा रहूंगा। बेटा से आरजू किया और वो ज्योतिष यही बताया, इसका लड़का होगा, ये तुम्हारा सिग्नल होगा। बोला जन्मते ही मार देना। और वो टाइम और पूरा जगह बताया था। वो जाके देखा, सूरज बिल्कुल उसी नक्शे का पैदा लिया। तो बेटा मारने गया तो रोने लगा, अरे बेटा कितना खुश हूँ, पैखाना खा रहा हूँ, जंगल में घूमता हूँ, दुर्गंध आता है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तो ऐसे भी लोग होते भाई, नालायक कमीने कुत्ते। खूब तो शुगर बने ही बने, हमारा भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। चलो चलता है, ये बहुत हेल्प कर रहा है, यही बता रहा हूँ। दूसरे फिल्म में बताऊँगा कि कितने ऐसे
क्षणभंगुर दोस्त आए और दोम दुमा के भाग गए साले। चलो, थैंक यू।